हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो फ्रेश चैप्टर पढ़ेंगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो कि सेकेंड चैप्टर है। तुम लोगों का सिलेबस ऐसे रिमूव हो गया है कुछ, इस कारण से हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं। आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, दैट वी हैव टू स्टडी इन टुडे क्लास। तो ये जो चैप्टर है वो 10th स्टैंडर्ड का है, और हम लोग बेसिकली जो जानेंगे वो है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो देखोगे कि यहाँ कि द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी कि प्रोसेस, वैसे प्रोसेस जिसमें कि न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। किससे? तो पहले से जो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज के मौजूद होते हैं उससे, उसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यानी कि द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होना रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये जो है वो कह सकते हो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और जिस तरह न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेस में काउंट होता है, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। भले ही ये इसेंशियल नहीं है लाइफ को के सर्वाइवल के लिए, लेकिन ये ज़रूरी है कि कंटिन्यूटी, लाइफ की कंटिन्यूटी अर्थ पे बनी रहे, इसके लिए ये ज़रूरी है। यानी कि कह सकते हो कि यहाँ वाई रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल, तो रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, अर्थ पे लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, एडिशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नए स्पीसीज को ऐड करने के लिए, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही वो बेस है जिसके आधार पे जो है वो क्या होगा, वेरिएशन होता है, यानी कि चेंजेज आएगा, और चेंजेज जैसे आएगा तो वैसे नए स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, यानी कि स्पेसिएशन इसी को बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो कहने का बात यह है कि मंकी बिकेम ह्यूमन बींग्स, इट इज ओनली हैपन ड्यू टू रिप्रोडक्शन, यानी कि मंकी से आदमी बना, तो ये जो नया स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ वो किसके कारण हो पाया, तो रिप्रोडक्शन के कारण, क्योंकि रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है वेरिएशन। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर वेरिएशन होता है। ठीक है। तीसरा जो एसेंशियलिटी है रिप्रोडक्शन का, वो है रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि डेड ऑर्गेनिज्म, अगर डेड ऑर्गेनिज्म हट गया तो उसको रिप्लेस करना है, यानी कि दूसरा ऑर्गेनिज्म को लाना है उसके जगह पे, तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। जैसे कि हमारे फादर मदर हैं तो वो डेड हो जाएंगे, तो हम उनके जगह पर स्थान ग्रहण कर लेते हैं, तो ये रिप्लेसमेंट हो गया। तो रिप्लेसमेंट के लिए भी ज़रूरी है रिप्रोडक्शन। अब जो बात है कि यहाँ देखोगे कि जो कि बात हम कर चुके हैं, ट्रांसफ़र ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स आते हैं उसके लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। यानी कि पेरेंटल कैरेक्टर जो ऑफ स्प्रिंग में जाता है तो उसके लिए भी रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। तो बेसिक इवेंट जो रिप्रोडक्शन में होता है, यानी कि बेसिक इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, यानी डीएनए का कॉपी होगा, नया डीएनए का फॉर्मेशन होगा इसमें रिप्रोडक्शन के तहत। और क्या होगा कि यानी कि बेसिक इवेंट जो है वो रिप्रोडक्शन
में क्या है कि क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी एंड एडिशनल सेलुलर apparatus बाय द सेल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, यानी कि रिप्रोडक्शन में क्या होगा, डीएनए कॉपी होगा और दूसरे भी जो है वो सेलुलर apparatus इंक्लूड्स होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, तो ये सारे जो है हम देखें, इसको समराइज कर ले। रिप्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के एडवांटेज, तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, एडिशन ऑफ न्यू स्पीसीज, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये जो है नोट डाउन कर लोगे कॉपी में। अब है कि बेसिक इवेंट क्या होता है रिप्रोडक्शन में, तो रिप्रोडक्शन के समय होगा क्या, तो डीएनए का जो है कॉपी होगा, यानी कि क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी और एडिशनल सेलुलर apparatus जो होंगे वो सब क्रिएट होंगे। अब देखो कि इसमें जो रिप्रोडक्शन का मोड है, 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें क्या होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें क्या होगा, तो दोनों में जो डिफरेंसेस है वो ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइदर मेल और फीमेल आर कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस, यानी कि यूनिपेरेंटल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, या तो मेल या फिर फीमेल। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाई पेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें कि दोनों ही तरीके का जो है सेक्स, मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स इन्वॉल्व होते हैं। और भी बहुत सारे इसका जो है वो डिफरेंसेस है, इसकी भी बात करेंगे बाद में। लेकिन अभी हम लोग बात कर ले कि पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि डीएनए का क्रिएशन जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, तो डीएनए होता क्या है। तो डीएनए जो है बेसिकली क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर होगा डीएनए का, डीएनए है तो डीएनए का फुल फॉर्म सभी को पता होना चाहिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये है। जैसे कि आप देखो कि इसमें क्या होगा, सेल है, सेल में न्यूक्लियस, और इसमें 2 क्रोमैटिन के कंपोजिशन से बनेगा क्रोमोसोम। इसके अंदर क्या होगा, डीएनए होगा, और डीएनए कैरी किसको करेगा, जीन को कैरी करेगा, और जीन जो है वो ट्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जो भी ट्रेड्स या कैरेक्टर हमें डेवलप होते हैं या दिखते हैं वो जीन बेस्ड होते हैं, और कुछ एक्वायर्ड भी होते हैं। जीन बेस्ड कहने का मतलब कि उसके लिए जीन जो है रिस्पॉन्सिबल होगा, और एक्वायर्ड ट्रेड्स जो कि इन्वायरमेंटल ट्रेड्स, इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण डेवलप होते हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे कि जानते हैं हम लोग कि क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज होने पे जो है वो स्किन का कलर ये सब भी चेंज होता है। जैसे कि कोई आदमी, कोई पर्सन कुछ दिन के लिए बाहर जाएगा, वहाँ से होके आता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे ये तो गोरा हो गया, तो गोरा हो गया, इसका मतलब कि वहाँ का क्लाइमेट उस तरह का होगा। तो वो जो होगा वो एक्वायर्ड ट्रेड्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है डीएनए का कॉपी होता है, डीएनए का जो है कॉपी होगा। अब हम एक चीज बात कर ले कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल में ये सब नोट भी करोगे सब। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल का मतलब है
आइदर मेल और फीमेल सेक्स, आइदर मेल और फीमेल सेक्स, फीमेल सेक्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस और ऑफ स्प्रिंग, यंग वंस ऑफ स्प्रिंग प्रोजेनी, F1 जनरेशन, ये सब लिख सकते हो। F1 जनरेशन का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन, FILIAL, फिलियल जनरेशन। ये जो है बाई पेरेंटल, बोथ सेक्सेस बाई पेरेंटल, ठीक है। बोथ द सेक्सेस आर एसेंशियल टू प्रोड्यूस यंग वंस, सेक्सुअल में हो गया, और ये सेक्सुअल ये। दूसरा जो पॉइंट्स हो सकता है, दूसरा जो पॉइंट होगा इसमें, वो हम लोग देखेंगे कि ए सेक्सुअल में होगा क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड, क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड, क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड, व्हाट इट मीन। तो क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड इसका मतलब है कि मॉर्फोलॉजिकली और आइडेंटिकली जो है, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे पेरेंट का। जैसे कि सूर्यवंशम में देखते होंगे कि बाप और बेटा दोनों एक जैसा होता है, तो एकदम 2 कॉपी जो होगा, एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और सेक्सुअल में ब्लूप्रिंट, यानी कि थोड़ा बहुत जो है वो मिलेगा और कुछ जो है नहीं मिलता है अपने पेरेंट्स से। जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोग क्या होंगे, पेरेंट्स का सिमिलर कैरेक्टर आता है लेकिन कुछ ही रेशियो में आता है, तब ब्लूप्रिंट आर प्रोड्यूस्ड। यानी कि इसमें इसका मतलब है कि नो वेरिएशन, वेरिएशन चेंज नहीं होता है, नो वेरिएशन और लेस वेरिएशन होगा, लेस वेरिएशन। और इसमें जो होगा मोड वेरिएशन, मोड वेरिएशन, मोड वेरिएशन होगा किसमें, सेक्सुअल में। तो ये स्पेसिएशन को लीड्स करेगा, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन, स्पेसिएशन यानी कि लीड्स स्पेसिएशन। और ये होगा डू नॉट लीड्स, चेंजेज आएगा तब तो नया स्पीशीज बनेगा, ये तो चेंज लाएगा ही नहीं, या थोड़ा बहुत मात्रा में लाएगा, तो ये जो है स्पेसिएशन को लीड्स नहीं करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो होगा, ये तो फर्स्ट सेकेंड हो गया, थर्ड नो वेरिएशन वाला हो गया, फोर्थ जो होगा ये हो गया, फिफ्थ जो है वो रैपिड ग्रोथ इसमें होगा, रैपिड ग्रोथ जल्दी जल्दी, और इसमें जो होगा स्लो ग्रोथ। तो ये जो है डिफरेंसेस है, देख लोगे और इसको नोट डाउन कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।